हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आप लोग ग्रुप सी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कलरक की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस वालों का तो श्योर है कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो पुलिस के बाद जो तैयारी कर रहे हैं वो कलरक वाले। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कलरक की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। इस बार कलरक की वैकेंसी में तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है और उससे भी बड़ी बात यह है कि कलरक मेंस में बैठने के लिए भी आपको तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें सीईटी रिजल्ट की, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 24 ग्रुप का जब फैसला आएगा, जिसकी डेट 12 दिसंबर दी गई है, तो उसका जब जजमेंट आ जाएगा उसके बाद ही आपका सीईटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और सीईटी रिजल्ट के तुरंत बाद आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती होने वाली है, तो वो अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कलरक के जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार ये पूछते हैं कि मेरा स्कोर इतना है, क्या मेरा कलरक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो उनके लिए बड़ी अपडेट ये है कि इस बार कलरक की वैकेंसियां पिछली बार के मुकाबले कम रह सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार कलरक की वैकेंसियां बहुत कम देखने को आपको मिलेंगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 6,000 7,000 आ जाएंगी, 5,000 आ जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि इस बार इतनी वैकेंसियां आएंगी। क्या कारण है? आपके साइड में यहाँ पे स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रहा है जिसमें थोड़े दिन पहले एचएससी ने सभी विभागों को एक लेटर लिखा था जिसमें जो है कलरक यानी ग्रुप सी के खाली पदों का ब्यौरा यहाँ पे मांगा गया था। तो आप जानते हैं कलरक भी ग्रुप सी में आता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एचएससी को कलरक की वैकेंसियों का डाटा पूरी तरह से नहीं सौंपा गया, यानी 100% उनको डाटा नहीं दिया गया, यानी वैकेंसियां जितनी थी वो 100% नहीं दी गई। उसके पीछे रीजन ये है कि जो जो 18 में भर्ती हुए थे ग्रुप डी वाले जो अभ्यर्थी, उनका प्रमोशन अभी होना है। तो प्रमोशन होके उनमें से भी बहुत सारे लोग कलरक बनेंगे, तो उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व रख दी गई है। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ऑल हरियाणा ग्रुप सी में कलरक की अगर मान लीजिए 8,000 वैकेंसियां खाली हैं, तो कम से कम मान के चलिए 4,000 वैकेंसियां तो इनको रिजर्व रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 18,000 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 2018-19 में, ठीक है ना। तो कम से कम नहीं तो 4 से 5,000 तो ऐसे अभ्यर्थी हैं उनमें जो कलरक बनेंगे, ठीक है। तो उनके लिए पोस्टों को रिजर्व रखना यहाँ पे अनिवार्य है। तो अगर 8,000 वैकेंसियां खाली है तो मान के चलिए 4,000 वैकेंसियां तो आपकी ओपनली नहीं आने वाली हैं, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेंगे ग्रुप डी वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब 4,000 वैकेंसियां यहाँ पे रह जाती हैं। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। 8,000 वैकेंसियां हैं भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं हो सकता है। 7,000 वैकेंसियां टोटल, 6,000 ही हो तो आपको लगभग 3, 3.5, 4, मैक्सिमम 5,000 वैकेंसियां, 5,000 भी मुश्किल मिलेंगी, लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसियां कलर की देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी कलरक की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये जाएगी कि अगर मान लीजिए 4,000 वैकेंसी आती है तो 40,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। 11 लाख ने पेपर दिया है, तो मान के चलिए हर बच्चा यहाँ पे उम्मीद कर रहा है, मतलब जिनका एवरेज स्कोर है 70, 75, 80 के आसपास है, वो एवरेज बच्चा यही उम्मीद कर रहा है अभ्यर्थी की कलरक में तो कम से कम नाम आएगा। तो उनके लिए भी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी कलरक की तैयारी करने की सोच रहे हैं या उनको लग रहा है कि इस बार कलरक में मेरा नाम आएगा, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कलरक में नाम आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलरक की कट ऑफ भी हो सकता है कि हाई रह सकती है, क्योंकि वैकेंसी अगर कम होंगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे, तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। बाकी अभी रिजल्ट के बाद ही जब चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम कैलेंडर जारी करेंगे, तो उसमें पता लगेगा कलर की वैकेंसी कब तक आएंगी। मान लीजिए अगर अगले साल 2026 के लास्ट तक कलर की वैकेंसी होती है, तो 2026 में बहुत सारे रिटायरमेंट भी हैं कर्मचारियों के, तो हो सकता है कलर की वैकेंसियाँ और भी खाली हो जाए। तो हम ये मिनिमम उम्मीद करते हैं कि 5,000 वैकेंसियाँ तो आएंगी। अगर उससे कम आती है तो कंपटीशन फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा इस लेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या वैकेंसियाँ वास्तव में कम रहने वाली हैं, या फिर एचएससी कुछ और यहाँ पे नए उपाय निकालेगी, जैसे भर्ती लेट होगी तो और वैकेंसी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है? क्या आपका फीडबैक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, एपिसोड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।